आए हुए सब भक्तजनों को तथा वंदनीय मातृशक्ति मेरी बहनों सबको मैं दिल से सबका इस वैदिक सत्संग स्वाध्याय केंद्र में स्वागत करती हूँ और करबद्ध होकर मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। किसी समय ये निवास स्थान था मेरे पूजनीय अम्मा जी का और आदरणीय पिताजी, लेकिन वे नहीं रहे। लेकिन अब ये एक आश्रम बच्चों के लिए छोड़ गए हैं और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने संप्रदाय हैं, जितनी संस्थाएं हैं, सत्संग जहाँ जहाँ होते हैं, जहाँ पर वैदिक विचारधाराओं के माध्यम से सत्संग होते हैं या व्याख्यान दिए जाते हैं, वो सब उन सबों का उद्देश्य एक होता है। वेद की जो शिक्षा है, जिस पर मेरे माताजी और पिताजी का जीवन आधारित था, सदा ओम का नाम ही जपते थे अंत समय तक, तो उनसे हमने कुछ सीखा है कि संसार में जिस संघर्ष से हम सब गुजर रहे हैं, कितना ही हम सांसारिक चीज पा लें, लेकिन जो नितांत सुख है वो तो प्रभु की भक्ति में ही मिलता है। और वो शिक्षा जो हमें हमारे संतों ने, योगियों ने, यतियों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने, आचार्यों ने, जगत गुरु ने जो दी है, वो है वेद की शिक्षा। क्योंकि उनका खुद का अनुभव रहा कि जो वेदों के संदेश थे, उन आदेशों पर चलकर हमारे गुरुओं ने अपने जीवन ने सफल किया और मोक्ष की प्राप्ति हुई उनको। मैं समझती हूँ कि जब सत्संग समाप्त होता है, कम से कम हमारे समाज में ये नियम है, ये क्रम है, ये प्रतिक्रिया है कि हवन के बाद प्रवचन होता है। अगर आप किसी धार्मिक स्थान में जाते हैं जहाँ की मानव कल्याण के लिए कार्य होता है, वहाँ से अगर आप बिना सीखे कुछ चले आए तो जाने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हर समाज, हर मंदिर, हर सत्संग में कीर्तन के अलावा मैं समझती हूँ ये शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। तो जितनी जो आध्यात्मिक कथाएं हैं जो हम सुनते हैं और जो सुनाई जाती हैं, हमें पढ़ने वाला एक है, सुनने वाले सैकड़ों होते हैं। तो ऐसी जो वेद शिक्षा है, जो वो ज्ञानप्रद होनी चाहिए, असली में वो शांति देती हैं और हमारे जीवन को सफल बनाती हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी संस्थाएं हैं जहाँ वैदिक विचारधाराओं पर व्याख्यान होते हैं, प्रवचन होते हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि न किसी देश, न भाषा, न जात, न रंग, न रूप, न नस्ल, इन सब से ऊपर हटकर सिर्फ एक उद्देश्य उनका होता है, वो है मानव का कल्याण, यानी आत्मा को ऊपर उठाना, जीवन का कल्याण। तो ये जीवन दायिनी है वेद शिक्षा जो है। और जो हमारे जगत गुरु हुए हैं, शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, संत कबीर हुए, स्वामी विवेकानंद, मध्यकालीन युग के और आज के युग के गुरु नानक, उन सबों का एक ही उद्देश्य था, वो था प्रभु की प्राप्ति। और वो कैसे प्रभु की प्राप्ति? जो कि हमें नितांत सुख दे सके, जिन पर हम आधारित हैं, जिस प्रभु पर,
उसके मार्ग दिखाए हुए मार्ग पर अगर हम चलेंगे, जिसे क्या कहते हैं श्रेय मार्ग, तो श्रेय मार्ग पर अगर हम चलते चले जाएंगे तो जरूर हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। क्योंकि इन गुरुओं ने आजमाया अपने जीवन में और वेदों के संदेश पर ये चले। आप रामचंद्र जी को ले लीजिए, श्री कृष्ण को ले लीजिए, जितने भी महान आत्माएं हुई हैं, उन सबों का मंतव्य भिन्न रहा होगा। जैसे कि ईसा मसीह, उनमें सहायता करने की भावना थी, लोगों का परोपकार करने की भावना थी, कृष्ण में शरणागति थी, महावीर में त्याग की, मतलब त्यागवाद धर्म उन्होंने प्रारंभ किया, बुद्ध में करुणा थी। लेकिन सबका मंतव्य भिन्न रहा। मोहम्मद में भाईचारा था, लेकिन उनका गंतव्य एक ही था, प्रभु की प्राप्ति। तो हमें चाहिए जीवन में एक लक्ष्य बना के हमें चलना है। जब आप स्मार्ट स्ट्रीट फ्लशिंग आते हैं तो आपसे लोग पूछें कहाँ जा रहे हो, तो आपको कहना चाहिए हम हवन के लिए जा रहे हैं, प्रवचन सुनने जा रहे हैं। अगर आप मैनहट्टन जाते हैं, लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो कहना मैं आजीविका के लिए कुछ काम करने जा रहा हूँ। और तुम इस मनुष्य के जीवन में क्यों आए हो, अगर कहीं कहाँ जा रहे हो, तो आपका उत्तर होना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। तो ये जो हमें मनुष्य का जो जन्म मिला है, उसका भी एक लक्ष्य है। खाली ये नहीं कि हम काम करने गए आ गए। ये सबसे जो हमें इतना उत्तम मानव चोला जो मिला है, वो किस लिए मिला है कि हमें प्रभु के पास जाना है, प्रभु की प्राप्ति के लिए ये हमें शरीर मिला है। और इसके अंदर जो चेतन शक्ति है, आत्मा, उसका हमें उपयोग करना है, उसे सुख देना है। तो कौन से साधन हमारे गुरुओं ने हमको बताए? वेद में क्या है आखिर? वेद में है ज्ञान, कर्म और उपासना। ये तीन जो साधन हैं वो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हैं। और वेद वाणी जो ईश्वरीय वाणी है, कल्याणी वाणी है, वो सुन सुनकर जो ऋषियों ने हमें वेद संहिता जो लिखित हमें दे गए हैं, उनको अगर हम न पढ़ें, कम से कम उन वेदों का सार तो हम पढ़ सकते हैं जो उपनिषद हैं। अगर वो ना पढ़ें, भगवत गीता जो भी वेदों का सार ही है। आखिर भगवत गीता में क्या है? ज्ञान है, कर्म है, उपासना है। लेकिन श्री कृष्ण ने 700 श्लोक में उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को गीत गा के वेदों का सार सुनाया। इसलिए सब लोग भगवत कथा, भगवत गीता पढ़ते हैं कि है तो वही उपनिषद, लेकिन गीतोपनिषद भी उसको कहते हैं। लेकिन वो वेदों का सार इतना लय से गाया जाता है, इतना सुंदर है कि आदमी उसमें गोते लगाता है, लेकिन सीखता वही चीज है, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप वेद पढ़ लीजिए या उपनिषद पढ़ लीजिए, भगवत गीता पढ़ लीजिए, उसमें सिर्फ साधन 3 ही बताए हैं अपने जीवन के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, और वो है ज्ञान, कर्म और उपासना। आपको धन की वृद्धि, धन आपने कमा लिया, वो आपका उद्देश्य नहीं है। आपने खूब विद्या प्राप्त कर ली, आपने शारीरिक बल प्राप्त कर लिया, ये सब क्या है? साधन है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं हमारे जीवन का। हमारे जीवन का उद्देश्य एक है, प्रभु की प्राप्ति, और वो हम इन 4 सिद्धियों को जो हमें प्राप्त करना है, जब तक उपासना और ज्ञान, कर्म, उपासना से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारे संत गए, योगी जन गए, उन्होंने भक्त की पुकार सुनी। मैं आपको ऋग्वेद से सुनाती हूँ कि भक्त की पुकार क्या है। हम सब ईश्वर के भक्त बने बैठे हैं, हमारी पुकार वही है जो मैं कह रही थी, सुख, शांति, आनंद। और क्या पुकार है भक्त की? उसको आप ऋग्वेद के जो 8वां मंडल 98वां सूक्त और 11वां मंत्र है। त्वमहीन ओम त्वमहीन पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अदाते सुम्नमी। अर्थ है इसका, हे विश्वदेव, हे सब दिशाओं के स्वामी, रक्षक मेरे प्रभु, तू सबका अंतर्यामी है, सब का तुझे पता है, जड़ और चेतन का। तुम मेरी माता हो, तुम मेरे पिता हो, तुम्हारा ज्ञान अनंत है, कर्म असीम है। हे प्रभु, तू मुझे सुख देना, यही मेरी प्रार्थना है तुझसे।